31 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। अभी हाल ही में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार देश की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम वित्त वर्ष 2030 में 70% बढ़कर हो जाएगी $4,000। यदि $4,000 प्रति व्यक्ति आय होती है 2030 तक, तो इकोनॉमी का आकार लगभग। जुलाई माह के संपूर्ण करंट अफेयर का PDF टेलीग्राम चैनल एग्जाम इंडिया करंट अफेयर में अपलोड कर दी गई है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जुलाई माह के करंट अफेयर का PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लगभग हो जाएगा $6 ट्रिलियन। वर्तमान में 2022 और 23 में प्रति व्यक्ति आय है $2,450। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 2001 में $460 था, 2011 में $1,413 और 2021 में $2,150 प्रति व्यक्ति आय थी। 2030 तक अर्थव्यवस्था के बढ़ने में सबसे बड़ा योगदान होगा विदेश व्यापार का और दूसरे स्थान पर घरेलू खपत। विदेश व्यापार का 2023 में GDP में हिस्सेदारी है $1.2 ट्रिलियन, जबकि विदेश व्यापार का इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक GDP में हिस्सेदारी होगा $2.1 ट्रिलियन का। जबकि घरेलू खपत में 2030 तक में GDP में घरेलू खपत की हिस्सेदारी हो जाएगी $3.4 ट्रिलियन। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान और चौथे पे जर्मनी। कुछ समय पूर्व एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी कि भारत 2024 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। यदि भारत 2024 तक ऐसा करता है तो वह जापान को पीछे करके विश्व की सर्वाधिक अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। वर्तमान में शीर्ष प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम वाले राज्यों में पहले स्थान पे हैं तेलंगाना, दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, चौथे पे केरल, पांचवें पे आंध्र प्रदेश। तेलंगाना में 2,75,443 प्रति व्यक्ति आय है और डॉलर में देखा जाए तो 3,360 रुपये प्रति व्यक्ति तेलंगाना की सर्वाधिक आय है। तेलंगाना प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष राज्यों में पहले स्थान पर है। 2030 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम वाले राज्यों में अनुमानित शीर्ष राज्य हैं होंगे पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे कर्नाटक, पांचवें पे हरियाणा। यह रिपोर्ट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अनुसार यह सूची 2030 तक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों की दी गई है। वर्तमान में तेलंगाना, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और आंध्र प्रदेश की राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी है 20%। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद होगा लगभग $6,000 का। उत्तर प्रदेश और बिहार इन राज्यों की आबादी में हिस्सा है लगभग 25% का। कि इन राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार की आबादी पूरे भारत की आबादी की लगभग 25% जनसंख्या इन दो राज्यों में निवास करती है। 2030 में इन दोनों राज्यों की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम $2,000 से भी कम होगा। मध्य प्रदेश वन्य प्राणी कार्य योजना जारी करने वाला पहला राज्य बना है। मध्य प्रदेश टाइगर, बाघ, बारहसिंघा, घड़ियाल, तेंदुआ, गिद्ध और चीता इनकी संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की संख्या पाई जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत में चीते लाने के प्रयास 1970 से किए जा रहे थे। इन प्रयासों में
सर्वप्रथम 2022 में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे और इन चीतों को श्योपुर कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया था। और दूसरी बार भारत में चीते लाए गए थे फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से और इन चीतों की संख्या थी 12। पैसेक्स सैन्य अभ्यास भारत और ग्रीस के बीच हुआ है। यह भूमध्य सागर में नौसैनिक अभ्यास था। पहला ऊर्ध्वाधर विश्वविद्यालय परिसर स्थापित किया जाएगा मुंबई और ठाणे में। अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त की गई हैं निशा बिस्वाल। 31 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स में इतना ही। इस वीडियो में इतना है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।